लो, देखो ई जो है समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों में क्या करना है, इसमें रेखा पूछ रहा है कि रेखा बताइए। समीकरण अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को रेखा युग्म प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती। ये कौन सा रेखा होगा, ये कौन सा होगा, एक संपाती किस तरह देखा जाता है, मतलब एक रेखा जा रही है फिर उसी पे दूसरा रेखा ऐसे समझ गए, ऐसे जगह लिखा दो, एक रेखा जा रही है फिर उसी पे दूसरा रेखा आ रहा है, समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर दो रेखा आ गया और ये क्या हो गया समानांतर, यानी कि एक दूसरे के बगल में रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। आंसर उसी केस में संभव है जब रेखा एक दूसरे को काटेगी या फिर एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी कि कहीं न कहीं कटेगा, मिलेगा, जो मिलेगा वही बोलेंगे कि वो मिलान बिंदु एग्जैक्ट वही आंसर होगा, लेकिन इन दोनों में आंसर होगा। पूछ रहा है रेखा बताइए कि a1/a2 का यूज करके, तो समीकरण एक कितना है, a1 9, b1 3, c1 12, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस समीकरण में लेना 9 3 12, a2 कितना लेंगे 18, b2 कितना लेंगे 6, c2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम वैल्यू रखेंगे 9/18 3/6, ठीक है, उसके बाद 12/24 4, कटा दो उसको शॉर्ट फॉर्म में करके 1/2 1/2 24 में 1/, यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/, जब तीनों बराबर हो तो रेखा कैसा होता है, रेखा संपाती होता है, कैसा होता है, यानी कि ये वाला कंडीशन बन गया, ठीक है। इसी का यूज करके क्या करना तुमको, सब सवाल बनाना, कोई दिक्कत यहाँ। आंसर में क्या लिखोगे, रेखा पूछा है तो रेखा कैसा हो गया, संपाती। दूसरा समीकरण लिखना है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x 6y - 9 बराबर 0। a1 कितना हो गया यहाँ जल्दी बताओ, 5, b1 कितना -4, c1 कितना 8, a2 कितना 7, b2 6, b2 ठीक है। अब वैल्यू रखिए 5/7 -4/6, ये दोनों को देखिए क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है नहीं, यानी कौन सा रूल हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/, इसमें कौन सा रूल है, रेखा कैसा होगा बोलो, रेखा प्रतिच्छेदी होगा, ये पहले लिखा दिया हम, a1/a2 बराबर नहीं b1/2 अगर हुआ तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। फटाफट इसको नोट करिए। देखो करा के का मान क्या कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का निकाय का कोई हल ना हो। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसमें कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लिखते हैं a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 1, c1 का मान -5, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान -k। कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको बराबर करेंगे 3/6 हो गया, कोई दिक्कत। और हमारे पास क्या है -1/-2 और -5/-k। देखो इसको कटाएंगे तो कितना होगा 1/2, इसको भी कटा दो कितना हो जाएगा 1/, -5/,
ये ठीक है, माइनस खत्म कर दिया, कितना हो गया, इतना हो गया। तो एक काम करो, इन दोनों को आपस में बराबर कर लो। क्या कर लो, मान लेते हैं 1/2 बराबर क्या है 5/6। 1 गुना के कितना हो गया, और 5 दूनी, अगर 10 हो गया, अगर 10 हो गया तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन हमको क्या कह रहा है यहाँ कि बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 10 के बराबर वैल्यू नहीं होना चाहिए। तुम और कुछ भी ले सकती है लेकिन 10 नहीं लेना, समझ गई। तुम और कुछ भी ले लोगी तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। मान लो कि 9 ले लिए हैं तो बराबर होगा नहीं ना, लेकिन अगर 10 ले लिए तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 1/2 1/2 1/2। यहाँ कह रहा है कि के का वैल्यू ऐसा लेना है कि जो कि बराबर ना हो, लेकिन के का वैल्यू हम 10 नहीं ले सकते। 10 बाकी कुछ भी लोगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर 10 ले लिए तो बराबर हो जाएगा। समझ गई। तो क्या लिखना है, के डज नॉट इक्वल टू 10। समझ में आया, तो समझ में आया, बोलो रे। आंसर तुम्हारा 10 होगा, लेकिन के डज नॉट इक्वल टू 10। 10 के का मान हम 10 नहीं ले सकते हैं। कुछ भी ले लो लेकिन 10 नहीं लेना। 10 ले लेंगे तो आपस में बराबर होगा, ये कंडीशन करा बराबर नहीं होना चाहिए। 10 छोड़ के कुछ भी ले लो, बराबर नहीं होगा। नीचे इसको नोट करिए।